एक छोटे से शहर में नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसकी माँ कमला हमेशा पैसे और अमीरी के सपने देखती रहती थी। एक दिन कमला बहुत परेशान बैठी थी और बार-बार गहरी सांस ले रही थी। मम्मी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया मम्मी? पड़ोस में जो रोहन रहता था ना, उसकी शादी हो गई। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? तुझे पता है वो कितना अमीर है? अगर तू उससे शादी कर लेती तो आज रानी बनकर राज करती। और उसने शादी किससे की है पता है? तेरी ही दोस्त पूजा से। मम्मी, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी दोस्ती खराब हो जाए। अब बैठी रह दोस्ती लेकर। इतना अमीर लड़का हाथ से निकल गया। कुछ देर के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी नेहा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। मम्मी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या मतलब? मैं उन दोनों के बीच दरार डाल दूंगी। अगले ही दिन नेहा मिठाई लेकर रोहन और पूजा के घर पहुंच गई। अरे पूजा, मुझे तुम्हारी शादी की खबर मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अरे नेहा, तू आ गई। मुझे लगा तू नाराज होगी। पागल है क्या? तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रोहन भी वहां खड़ा सब देख रहा था। आओ नेहा, अंदर बैठो। अब नेहा रोज उनके घर आने लगी। धीरे धीरे उसने दोनों के दिल में शक पैदा करना शुरू कर दिया। रोहन पहले मुझसे बहुत बातें करता था, अब तो बदल गया है। सच में? हाँ, शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। फिर एक दिन नेहा ने रोहन से भी बात की। रोहन, मुझे लगता है पूजा तुम्हें समझती नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? बस मुझे ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे रोहन और पूजा के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझे समझती ही नहीं। यह सब देखकर नेहा अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन अचानक एक दिन पूजा को उल्टियां होने लगीं। पूजा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहे हैं। रोहन तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर रोहन और पूजा बहुत खुश हो गए। रोहन, अब हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, अब सब ठीक होगा। ये सब देखकर नेहा बहुत परेशान हो गई। वो गुस्से में अपने घर पहुंची और आते ही अपना बैग सोफे पर फेंक दिया। अरे नेहा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? मम्मी, सब खराब हो गया। पूजा माँ बनने वाली है। अब तो बहुत देर हो गई। नहीं, अभी भी सब हो सकता है। अब नेहा रोज पूजा का ख्याल रखने के बहाने उनके घर जाने लगी। नेहा, तू कितना ख्याल रखती है मेरा। दोस्त हूँ तेरी, इतना तो कर ही सकती हूँ। लेकिन नेहा धीरे धीरे रोहन के करीब आने लगी। नेहा, कॉफी पियोगी? हाँ, क्यों नहीं। एक दिन नेहा बालकनी में खड़ी होकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। क्या चल रहा है वहाँ? धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन पीछे खड़ा रोहन उसकी सारी बातें सुन चुका था। अब रोहन को समझ आ गया था कि नेहा क्या करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन रोहन सीधे नेहा के घर पहुंचा। अरे बेटा, कैसे आना हुआ? बस एक बात कहने आया हूँ। क्या हुआ रोहन? मुझे सब पता चल गया है। कौन सी बात? उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थीं। नहीं रोहन, तुम गलत समझ रहे हो। बस, अब और झूठ मत बोलो। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। आज के बाद तुम दोनों हमसे दूर रहना। यह कहकर रोहन वहां से चला गया। शाम को रोहन और पूजा साथ बैठे थे। आज नेहा नहीं आई? अब वो कभी नहीं आएगी। क्या मतलब? तब रोहन ने पूजा को सारी सच्चाई बता दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। कुछ लोग दोस्ती के नाम पर धोखा देते हैं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसकी दोस्त ही उसका घर तोड़ना चाहती थी। उस दिन के बाद रोहन और पूजा ने नेहा से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। नेहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ मम्मी, लालच ने हमें अंधा बना दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन और पूजा
अपनी जिंदगी में खुश थे और नेहा को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उस दिन उसे समझ आया कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।